morning students, I am Atul Rana and I am back with the first chapter of your class 11. This is the fifth video lecture on some basic concepts of chemistry. Okay. So in the last chapter, last video lecture, we have discussed about the laws of conservation of mass, law of constant composition, law of multiple proportion, law of reciprocal proportions, Avogadro's law and Gay-Lussac law of gaseous volume. Okay, we have discussed these 7 laws. Now we will be covering the numerical portion for these laws. इनके numericals हम करेंगे. Okay. So first question मैंने लिख दिया है. Okay, first numerical is there with us, but you are new to the numerical portion, तो तुम्हें दो चीजें बताता हूँ numerical के लिए. जब भी numerical करो, whenever you are doing to whenever you are attempting a numerical, the first thing you have to see is the statement. The statement of the numerical should be read very finely. Okay, बिल्कुल फोकस से तुमने पढ़ना है कि स्टेटमेंट है क्या. स्टेटमेंट को चलती फिरती नजरों से नहीं पढ़ना है. जब तक तुम स्टेटमेंट को अच्छे से नहीं समझोगे, यू विल नॉट कम टू नो कि व्हाट हैज बीन आस्क्ड इन द न्यूमेरिकल एंड व्हाट आर द हिंट्स गिवन फॉर द प्रॉब्लम इन द न्यूमेरिकल. अगर तुम स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लोगे, तुम्हारा 50% काम डन हो गया. ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ना बहुत जरूरी है. कई बच्चे क्या करते हैं, कोई न्यूमेरिकल कभी उन्होंने प्रैक्टिस की होती है, फाइनल में आ गया, उन्होंने देखा वही कर दिया. हो सकता है यहाँ पे कोई नंबर्स चेंज हो, तो नंबर्स कैन बी चेंज एनी टाइम. ओके, तो स्टेटमेंट पढ़ना बहुत जरूरी है. हो सकता पूछा कुछ और हो. सेकंड, न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते वक्त व्हेनेवर यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द न्यूमेरिकल, जो सबसे लास्ट में पूछा गया है वहां से स्टार्ट करो न्यूमेरिकल. फिर पीछे उसके हिंट पकड़ते आओ. whatever has been asked at the end, the final what they have asked in the numerical, finally what they want to you to do with the numerical, start with the final thing and then start searching for the hints for that problem by coming back. जो सबसे लास्ट में पूछा है उसको सबसे पहले पकड़ो और धीरे धीरे उसके हिंट तलाश करो कि क्वेश्चन में उससे रिलेटेड क्या क्या हिंट दिए हुए हैं. These are the two basics for doing the numericals. If you will follow these basics, you will get fluent in numericals. Okay, and if you will not do the basics, तो जितने किए हैं उतने ही कर पाओगे, पूरे न्यूमेरिकल में होगा तुमसे. थर्ड चीज दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस. ओके, न्यूमेरिकल पोर्शन डिमांड्स प्रैक्टिस. द मोर द न्यूमेरिकल्स ऑफ द सेम टॉपिक यू विल डू, द मोर यू विल डेवलप कॉन्फिडेंस और तुम आराम से न्यूमेरिकल कर लोगे. ओके, आगे. So this numerical is 4.90 gram of KClO3 potassium chlorate. 4.9 ग्राम है पोटेशियम क्लोरेट. When heated produced 1.92 ग्राम of oxygen. 4.9 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट को तुम हीट करते हो तो ऑक्सीजन निकलती है कितनी? 1.92 ग्राम. ओके, एंड द रेजिड्यू, ऑक्सीजन के साथ कुछ और सब्सटेंस भी निकलता है. ओके, मेन प्रोडक्ट जो होता है उसको मेंशन करते हैं, जो मेन प्रोडक्ट नहीं है उसको बोलते हैं रेजिड्यू. ओके, कोई रेजिड्यू निकल गया मींस. ओके, उस रेजिड्यू का वेट है 2.98 ग्राम. उस रेजिड्यू का वेट है 2.98 ग्राम. सो दैट द रिजल्ट्स इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. हमें बताना है कि ये जो रिजल्ट है इट इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ओके, तुम्हें पता लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. सिंपल भाषा में, जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना मास किसका होगा? प्रोडक्ट का होगा. ठीक है, रिएक्शन लिख लो, सॉल्यूशन करना इसका. KClO3 पोटेशियम क्लोरेट heated. This delta or this triangle is a symbol for heat. इसको क्या किया हमने? हीट किया. How many gram it was there? पोटेशियम क्लोरेट 4.90 ग्राम. 4.90 ग्राम. इसको हमने हीट किया. It has produced oxygen. ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया 1.92 ग्राम. ऑक्सीजन इज द मेन प्रोडक्ट. मेन प्रोडक्ट के अलावा जो आता है उसको रेजिड्यू बोलते हैं. इसमें रेजिड्यू बचेगा KCl. पोटेशियम क्लोराइड विल बी द रेजिड्यू. और व्हाट इज द वेट फॉर रेजिड्यू? 2.98 ग्राम. The weight for residue is 2.98 ग्राम. ओके, इक्वेशन को बैलेंस कर लो. ऑक्सीजन 3 है, 3 लगा लो, 2 लगा लो, 2 लगा लो. नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड. ओके, तो हमने पोटेशियम क्लोराइड को हीट किया, ऑक्सीजन बनी और साथ में रेजिड्यू. ऑक्सीजन इज द मेन प्रोडक्ट. वी हीट दिस पोटेशियम क्लोराइड इन द लैबोरेटरी स्पेशली फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन इज द मेन प्रोडक्ट, बाकी रेजिड्यू. ओके, अब देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वेरी इजी न्यूमेरिकल. यहां का मास अगर वहां के मास के बराबर निकला मींस इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और इलस्ट्रेट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. यहां का मास देख लो कितना है, रिएक्टेंट साइड का कितना है? 4.90 ग्राम. उस साइड का कितना है? 1.92 प्लस 2.98. ठीक है, प्लस करोगे 4.90 ग्राम इज इक्वल टू 4.90 ग्राम. तो व्हाट वुड बी द आंसर? आंसर भी लिखना है. यस, दिस एग्जांपल इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. हो गया, वेरी सिंपल न्यूमेरिकल. इसका एक न्यूमेरिकल कराऊंगा क्योंकि इसको ज्यादा बेटा. नाउ आई एम बैक विद द सेकंड न्यूमेरिकल
this is on the second law, that is law of constant composition. Law of constant composition. Okay. So first thing we have to do is study the statement well. We have to study the statement well. Okay. Statement क्या है? 6.488 ग्राम of lead combined with 1.002 ग्राम of oxygen. lead combine किया Pb plus O2 to form lead peroxide. Pb plus O2 PbO2 बन गया. ओके. एक स्टेप आ गया. हमने लेड पेरोक्साइड को प्रोड्यूस किया. कैसे? लेड को कंबाइन करा दिया किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ. और क्या बन गया? लेड पेरोक्साइड बन गया. एक सोर्स से बन गया. अब ये सेकंड सोर्स दिया इन्होंने. एक तो हमने Pb प्लस O2 किया, PbO2 बना दिया. अब PbO2 बनाने का हो सकता है एक ही तरीका ना, एक और तरीका है. कौन सा तरीका है? लेड पेरोक्साइड इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड. लेड पेरोक्साइड इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग लेड नाइट्रेट. या तो Pb प्लस O2 को डायरेक्ट कंबाइन कर दो तो PbO2 बन जाएगा. आइदर lead peroxide is also produced by heating lead nitrate. Lead nitrate means PbNO3 PbNO3 को हीट करोगे तो भी क्या बनेगा? इन द प्रेजेंस ऑफ इट वाज फाइंड आउट. हीट करोगे तो भी क्या बन जाएगा? PbO2 बन जाएगा. एक तरीका इसको बनाने का ये आ गया. सेकंड तरीका ये आ गया, लेड नाइट्रेट को हीट करोगे तो भी लेड पेरोक्साइड बन जाएगा. ओके. अब इट वाज फाउंड आउट दैट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन पेरोक्साइड. लेड नाइट्रेट को हीट करके जो लेड पेरोक्साइड बना उसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी थी? 13.38%. ओके. हमें बताना है कि दिस डाटा इलस्ट्रेट्स लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन. पहले क्वेश्चन को समझो. लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस क्या बोलता था? क्या बोलता था? ये बोलता था चाहे when two elements combine together to form a product, दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करेंगे. लेड और ऑक्सीजन ने कंबाइन किया, क्या बना दिया? लेड पेरोक्साइड. लेड और ऑक्सीजन ने आपस में कंबाइन किया, क्या बना दिया? लेड पेरोक्साइड. When two elements combine together to form a product, they do so in a simple whole number ratio by mass. उनकी रेशियो क्या होती है? सिंपल होल नंबर रेशियो होती है. ठीक है. इसके अलावा क्या था? डज नॉट डिपेंड कि प्रोडक्ट किस सोर्स से बना है या कहां से लिया गया है. अगर तुम लेड ऑक्साइड को, दो केस है देखो इसमें. केस 1 में क्या है? सॉल्यूशन करता हूं. Pb प्लस O2 लिया और क्या बना दिया? PbO2 प्रोड्यूस हो गया. ठीक है. सेकंड में क्या है? PbNO3 को हीट किया. PbNO3 को क्या किया? हीट किया. सेकंड केस ये ना. एक तो हमने लेड पेरोक्साइड कैसे बनाया? डायरेक्टली कंबाइन करके. एक इसको हीट किया तो क्या बन जाएगा? PbO2 प्लस 2NO2. ओके. हमने न्यूमेरिकल समझो. को स्टेटमेंट ये है कि हमने एक तरीके से ऐसे बना लिया और एक तरीके से ऐसे बना लिया. दोनों केसेस में क्या प्रोड्यूस हो गया? PbO2. ठीक है. सो यू हैव स्टडीड द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन. वो बोलता है कि when two elements combine together to form a product, they do so in a simple whole number ratio by mass. इनकी रेशियो निकालेंगे बाय मास तो वो क्या होगी? हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो होगी. ठीक है. एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द सोर्स कि वो एलिमेंट, वो कंपाउंड किस सोर्स से लिया गया है. यहां पे PbO2 जो कंपाउंड है उसकी सोर्स अलग है. यहां पे PbO2 जो कंपाउंड है उसकी सोर्स क्या है? अलग है. बट स्टिल इनकी परसेंटेज, लेड की परसेंटेज बाय मास और ऑक्सीजन की परसेंटेज बाय मास फिक्स ही होगी. जितना लेड बाय वेट इसमें होगा उतना ही इसमें होगा. PbO2 में इन दोनों का जो रेशियो होगा लेड और ऑक्सीजन का वो फिक्स होगा. ये डिपेंड नहीं करता कि यहां से बना है या ऐसे बना है, किसी भी सोर्स से बना हो. दिस वाज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन. It does not element combine together to form product in a fixed ratio by mass. In a fixed ratio by mass. मास लेंगे इनका, नंबर नहीं लेंगे. 1:2 में लिख देना कि PbO2 में 1 इसका है 2 इसका है तो 1:2 नहीं होगा. इसका मास और इसके मास के बीच में रेशियो निकालते हैं. दैट इज ऑल्सो इन अ फिक्स्ड रेशियो. इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास. वो हमेशा फिक्स होती है. वाटर जहां मर्जी का लो, रेशियो क्या आएगी? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 1:8 बाय मास रेशियो लेते हैं. अगर तुमने लेक्चर पढ़े होंगे तो कांस्टेंट कंपोजिशन में element combine together to form product in a fixed ratio by mass. In a fixed ratio by mass. Okay. उसके साथ इसके साथ एक छोटी स्टेटमेंट और थी. डज नॉट डिपेंड कि कंपाउंड कहां से लिया गया है, किस सोर्स से लिया गया है. ठीक है. इसमें PbO2 की सोर्स अलग है, इसमें PbO2 को गेट करने की सोर्स अलग है. यहां पे सीधा कॉम्बिनेशन करके PbO2 मिला है, यहां पे इसको हीट करके लेड नाइट्रेट को हीट करके PbO2 मिला है. स्टिल इसमें लेड और ऑक्सीजन की जो बाय मास होगा फिक्स्ड रेशियो आएगी. देख लो. ठीक है. यहां पे देखो ये कितना था? लेड कितना था? 6.4
1.488 ग्राम और ऑक्सीजन कितना था 1.002 ग्राम। ठीक है, प्लस करोगे तो कितना आएगा इसको, टोटल मास कितना आ गया, टोटल मास कितना आएगा इसका, इसका था 6.488 और इसका कितना था 1.002। इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा, इसको प्लस करोगे तो 10 9 4 7 7.490। रिएक्टेंट साइड का मास कितना आ गया 7.490। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अगर रिएक्टेंट साइड का 7.490 है तो प्रोडक्ट साइड का भी कितना आएगा 7.490। प्रोडक्ट साइड का भी कितना आएगा 7.490। ओके, तो यहां पे इसका मास कितना आ गया 7.490 ग्राम। ठीक है, 7.490 आ गया इसका, क्योंकि रिएक्टेंट साइड अगर 7.490 है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लेड पेरोक्साइड का मास भी कितना आएगा 7.490 ग्राम। इन दोनों का प्लस करके 7.490, तो लेड ऑक्साइड का भी पेरोक्साइड का भी प्लस करके क्या आएगा 7.490 हो गया। ठीक है, अब इसमें निकालेंगे हम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कि ये जो टोटल मास आ गया, टोटल मास कितना आ गया 7.490। अब इसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, टोटल मास में ऑक्सीजन ने कितना कंट्रीब्यूट किया है और लेड ने कितना कंट्रीब्यूट किया है। तो देखो परसेंटेज कॉम्पोजिशन, इसको बोलते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन कितनी ली थी यहां पे 1.002 ग्राम, ये तो इतनी रहेगी। ठीक है, ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है 1.002। परसेंटेज कॉम्पोजिशन अब किसकी निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन की निकाल रहे हैं। तो ऑक्सीजन का मास कितना है 1.002, टोटल मास कितना है 7.490। अब इसकी परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज का मतलब है मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज का मतलब है मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो तुम्हारे पास आएगा 13.88%, 13.88%। गेटिंग द पॉइंट। इसका टोटल मास आ गया 7.490 ग्राम। हमें कहां से मिला, इन दोनों के मास को प्लस करके। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जितना मास इस साइड होगा उतना मास इस साइड होगा। यहां पे 7.490 आ रहा है, 6.488 और 1.002 ग्राम को प्लस करके यहां पे आ रहा है 7.490 ग्राम। यहां पे 7.490 ग्राम है तो वहां पे मास कितना होगा 7.490 ग्राम। गॉट इट, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इस मास में ऑक्सीजन की कंट्रीब्यूशन कितनी है परसेंटेज के हिसाब से, उसका फार्मूला होता है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की निकालनी है तो ऑक्सीजन का कितना मास गिवन है, यहाँ पे इतना गिवन है, टोटल मास कितना है 7.490 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। परसेंटेज निकालते हो तो कैसे निकालते हो, तुम्हारे कितने नंबर आए हैं, तुम्हारे कितने नंबर आए हैं उसको ऊपर लिखते हो, टोटल मार्क्स कितने थे उसको नीचे लिखते हो, मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज ऐसे निकालते हो ना। 700 का पेपर था, 500 का एग्जाम था, तुम्हारे 400 आ गए, तो तुम अपनी परसेंटेज निकाल के दिखाओ कि तुम्हारी कितनी परसेंटेज है। तो तुम लिखोगे मार्क्स ऑब्टेन 400 डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100। उसी तरीके से अगर ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन का अपना मास कितना है 1.002 ग्राम, टोटल मास है, टोटल मास कितना है, टोटल मास कितना है इतना, परसेंटेज निकालेंगे 100, तो ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या आ गई 13.88%, 13.88%। और यहां पे देखो लेड नाइट्रेट एंड इट वाज सेकंड वे में देखो लेड पेरोक्साइड इज हीटेड, सॉरी लेड नाइट्रेट इज हीटेड और इसमें क्या प्रोड्यूस होता है लेड पेरोक्साइड, और उसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितनी है 13.88%। 13.88% क्या है ऑक्सीजन है, तो लेड कितना होगा, लेड होगा 100 माइनस 13.88, माइनस करके देख लो कितना आता है 100 माइनस 13.88, ये आएगा ऑलमोस्ट 14 कर लो 77.22, 87.22%। ओके, तो यहां पे जो लेड पेरोक्साइड प्रोड्यूस हुआ उसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है 13.88% और लेड की परसेंटेज कितनी है 87.22%। यहां भी ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी आ गई 13.88%, तो लेड की ऑब्वियसली कितनी आएगी, लेड की परसेंटेज कितनी आएगी 87.22%। गॉट इट। तो लेड पेरोक्साइड में हमेशा ऑक्सीजन की परसेंटेज 13.88 आएगी,
ओके, बाय मास। और लेड की कितना है 87.22%। ओके, डज नॉट मैटर कि लेड पेरोक्साइड आपको इस सोर्स से मिला है या इस सोर्स से मिला है, हमेशा ऑक्सीजन और इसकी परसेंटेज क्या आएगी, फिक्स आएगी। यही तो लॉ होता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास टू फॉर्म कंपाउंड। यहां पे मास की रेशियो देखो, ऑक्सीजन का टोटल मास में से 100% टोटल मास था, उसमें से 13.88% मास किसका है, ऑक्सीजन का है, और लेड का कितना है, इतना परसेंटेज है। ठीक है, अब इसमें भी इतना है। यहां पे लेड पेरोक्साइड अलग सोर्स से बना है, यहां पे इसको अलग तरीके से बनाया गया है, जिस मर्जी तरीके से बनाओ, बट व्हेन एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड दे डू सो इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। डज नॉट डिपेंड व्हाट इज द सोर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दैट कंपाउंड, वो कंपाउंड किस सोर्स से बना है, या इस सोर्स से बना, उस सोर्स से बना है, परसेंटेज बाय मास। ओके, फिक्स्ड मास फिक्स्ड रेशियो में ही कंबाइन करेंगे बाय मास। सो दिस वाज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ठीक है, अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करना, अपने आप समझ आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम बैक विद द सेकंड न्यूमेरिकल फॉर द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, इसमें भी देखो दो केस हैं। पहले केस में दो केस बना लेते हैं, देखो इसमें टू केसेस आर देयर, दो केस बनाते हैं। पहले केस में क्या है, 2.16 ग्राम ऑफ कॉपर मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड टू गिव 2.70 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। कॉपर रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड के साथ, क्या मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर विल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, चलो कंप्लीट रिएक्शन रहने दो, अपने को इससे कुछ लेना देना नहीं है। कॉपर विल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड टू गिव यू कॉपर ऑक्साइड। ओके, पहले केस में यह है, कॉपर कितना लिया इन्होंने 2.16 ग्राम, और कॉपर ऑक्साइड कितना है 2.16 ग्राम कॉपर लिया है, कॉपर ऑक्साइड कितना बना है 2.70 ग्राम, 2.70 ग्राम। ओके, और सेकंड केस क्या है, इन अनदर एक्सपेरिमेंट 1.15 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड अपॉन रिडक्शन। कॉपर ऑक्साइड की क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ रिडक्शन करेंगे, हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बनेगा Cu प्लस H2O। ठीक है, 1.15 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितना है 1.15 ग्राम, अपॉन रिडक्शन विद हाइड्रोजन गिव 0.92 ग्राम ऑफ कॉपर, 0.92 ग्राम ऑफ कॉपर। ओके, शो दैट द अबव डाटा इलस्ट्रेट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है, इसमें जितनी परसेंटेज कॉपर की यहां आनी चाहिए उतनी ही यहां आनी चाहिए, जितनी यहां आनी चाहिए जितनी ऑक्सीजन की उतनी ही यहां आनी चाहिए। एक्सपेरिमेंट 1 अलग है, एक्सपेरिमेंट 2 अलग है, दोनों में क्या है कॉपर ऑक्साइड है। बट चाहे एक्सपेरिमेंट 1 हो, 1 सोर्स हो, चाहे सेकंड सोर्स हो, जब कॉपर और ऑक्सीजन मिलकर कॉपर ऑक्साइड बनाएंगे तो उनकी परसेंटेज या उनकी रेशो बाय मास क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। दिस इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। यही हमने प्रूव करना है कि दोनों केसों में कॉपर और ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है बाय मास क्या है वो सेम है। ठीक है, इसमें देखो फर्स्ट में परसेंटेज ऑफ कॉपर, परसेंटेज ऑफ कॉपर, परसेंटेज ऑफ कॉपर कैसे निकलेगी, कॉपर का मास डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ कॉपर कैसे निकलेगी, कॉपर का मास डिवाइड बाय टोटल मास मल्टीप्लाई 100। कॉपर का मास कितना दिया है, कॉपर का मास कितना है 2.16 डिवाइड बाय टोटल मास कॉपर ऑक्साइड का कितना है, कॉपर ऑक्साइड में कॉपर का मास कितना है 2.16 ग्राम और कॉपर ऑक्साइड का मास कितना है 2.70 ग्राम। परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100, निकालोगे तो क्या बनेगा 1 जा 8 जा 80% कॉपर। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में कॉपर ऑक्साइड में से 80% क्या है कॉपर है, तो ऑक्सीजन क्या रहेगी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, टोटल परसेंटेज 100 होती है तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितनी आएगी 100 माइनस 80 20% आ गई। ठीक है, उसी तरीके से इसमें देखो, इसमें भी परसेंटेज ऑफ कॉपर निकालो, परसेंटेज ऑफ कॉपर क्या आएगी, मास ऑफ कॉपर कितना है 0.92 ग्राम, कॉपर ऑक्साइड में कॉपर का मास कितना है 0.92 ग्राम और कंप्लीट कॉपर ऑक्साइड का मास कितना है 1.15 ग्राम। परसेंटेज निकालोगे 200। ठीक है, इसको करोगे तो क्या आएगा 5 6 7 92 80, इसको करके डिवाइड, इसको करके मोटा मोटा आ जाएगा 4 6, इसको डिवाइड करके इसके साथ कर लो 5 के साथ 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 20, 2 जा 3 जा ओके 1 जा
4 इसमें भी देखो कितने आ गई 80%। इसमें भी कॉपर की परसेंटेज कितनी आएगी 80, तो ऑब्वियसली परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितनी आएगी, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आएगी 100 माइनस 80 दैट इक्वल टू 20%। ओके, तो यहां पे भी कॉपर ऑक्साइड में कॉपर की परसेंटेज 80% है, फिक्स है। ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है 20% है। यहां भी कॉपर ऑक्साइड में कॉपर की परसेंटेज कितनी है 80 है, ऑक्सीजन की कितनी है 20 है। So they are combining in a fixed ratio. They are combining in a fixed ratio. This is the mass percentage. This is the mass percentage. Mass percentage. Mass percent क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका मास ले रहे हैं, इसका मास ले रहे हैं, मास ले रहे हैं, मास ले रहे हैं. So this is mass percentage. Mass percentage. This is mass percentage. Mass percentage. Okay. So कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे अलग एक्सपेरिमेंट से बना है, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड अलग एक्सपेरिमेंट से बना है, बट दोनों में कॉपर और ऑक्सीजन की मास परसेंटेज क्या फिक्स है। मींस copper and oxygen combine together to form copper oxide in a fixed ratio by mass. In a fixed ratio by mass. ये मास की परसेंट है। Getting the point? ये एक्चुअल मास नहीं है पर मास परसेंट है। मास परसेंट होने की इक्वल है, मतलब डेफिनेट मास रेशियो उनकी डेफिनेट है बाय मास। ओके, सो डजंट मैटर copper oxide by this experiment or that experiment. If it has been produced, then the ratio by mass is fixed. Ratio by mass is fixed. So this also demonstrates the law of constant composition, okay, or law of definite proportion. Proust law इसको बोलते हैं. So students, I am back with the next numerical. We have done the numericals on law of conservation of mass, law of definite proportion. Now we will do the numericals on the law of multiple proportions. Okay. So before proceeding, the first step you need to take is to study the statement. Okay, what has been given in the question and what has been asked. Okay, so see, two oxides of nitrogen. Oxides of nitrogen means nitrogen plus oxygen. दो एलिमेंट है नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, वो दो ऑक्साइड बनाते हैं। कोई भी दो ऑक्साइड हो सकते हैं, एक NO हो सकता है, NO2 हो सकता है, ठीक है, NO2 हो सकता है, N2O3 हो सकता है। मींस नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म टू ऑक्साइड्स। अब जो ऑक्साइड फर्स्ट है, ऑक्साइड का मतलब है कोई भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके ऑक्साइड बनाएगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड हो सकता है, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड हो सकता है, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड हो सकता है, ओके, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड हो सकता है, NO, N2O, NO2, ओके। सो ऑक्साइड ए कंटेन 63.64% नाइट्रोजन, जो फर्स्ट ऑक्साइड है इसका। दूसरे में कितने नाइट्रोजन है 46.67% नाइट्रोजन। हमें बताना है कि दिस डेटा एस्टैब्लिश द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ठीक है, याद करो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलता था, व्हेन टू एलिमेंट्स, यहां पे टू एलिमेंट्स क्या है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स। व्हेन टू एलिमेंट्स नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टू और मोर देन टू कंपाउंड्स, टू ऑक्साइड्स आ गए, ओके। एंड इफ मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट इज फिक्स, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में से एक का मास हमें क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट इज फिक्स, देन द मास ऑफ द अदर एलिमेंट बेयर अ सिंपल होल नंबर रेशियो टू ईच अदर। अगर एक का मास फिक्स कर देते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन में से, तो दूसरे के मास की जो रेशियो होगी वो सिंपल होल नंबर रेशियो होगी। सिंपल होल नंबर रेशियो मींस पॉइंट में डेसिमल में रेशियो नहीं आएगी, 1:2, 2:1, 1:4, 3:8, सिंपल नंबर में आएगी, पॉइंट डेसिमल में नहीं आएगी। तो उसके लिए परसेंटेज नाइट्रोजन ऑक्सीजन की दोनों केस में दी हुई है। टू एलिमेंट्स नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टू कंपाउंड्स, इसमें टू कंपाउंड्स बना रहे हैं, दोनों ऑक्साइड्स हैं, ओके। हमें बताना है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो when two elements combine together to form two or more than two compounds, and if mass of one of the element is fixed, statement बोलती है mass of one of the element is fixed, तो दूसरे की जो रेशियो है वो होल नंबर रेशियो होगी, तो एक का मास फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। आई विल डू ऑक्साइड ए। फर्स्ट ऑक्साइड की बात करता हूं, इसमें 63 अगर ग्राम में लिखे 63.64 ग्राम नाइट्रोजन, ठीक है, कितने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रही है 36.36 ग्राम ऑक्सीजन। इस ऑक्साइड में 63.64 ग्राम नाइट्रोजन, डाटा इज गिवन, अपने मन से नहीं लिख रहा हूं मैं। 63.64 ग्राम नाइट्रोजन कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रही है 36.36 ग्राम के साथ, ओके। अब मास फिक्स करना है, नाइट्रोजन का फिक्स कर दिया, तो 1 ग्राम नाइट्रोजन कितने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगी 36.36 डिवाइड बाय 63.64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगी। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, ओके। काट के इसको आएगा लगभग
0.57 ग्राम ऑक्सीजन। 0.57 ग्राम ऑक्सीजन मीन्स 1 ग्राम नाइट्रोजन 0.57 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। ओके, ऑक्साइड 2 ले लो। नाउ टेक द ऑक्साइड बी। यहां पे डाटा देख लो 46.67%। अगर ये परसेंटेज के हिसाब से ग्राम में लिखेंगे तो कितना आएगा 46.67 ग्राम नाइट्रोजन कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है 53.33 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो अब मास एक का अपने को फिक्स करना है। इसमें हमने नाइट्रोजन का मास 1 ग्राम कर दिया, तो यहां पे भी नाइट्रोजन का मास 1 ग्राम आना चाहिए। मल्टीपल प्रोपोर्शन के अनुसार एक का मास फिक्स होता है, तो यहां पे क्या लेंगे 1 ग्राम नाइट्रोजन कितने के साथ कंबाइन करेगी 53.33 डिवाइड बाय 46.67 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगी। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तुम तो काट के आएगा 1 ग्राम नाइट्रोजन कंबाइन कर रही है 1.14 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। ओके, यहां पे 1 ग्राम नाइट्रोजन कंबाइन करी थी 0.57 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, यहां पे 1 ग्राम नाइट्रोजन कंबाइन कर रही है 1.14 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। तो एक का मास तो फिक्स हो गया, यहां पे भी 1 ग्राम नाइट्रोजन है, यहां पे भी 1 ग्राम नाइट्रोजन है। इफ मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट इज फिक्स्ड देन मास ऑफ द अदर एलिमेंट, इसमें मास लेते हैं इसलिए मैंने मास निकाला, देन द मास ऑफ अदर एलिमेंट बेयर अ सिंपल होल नंबर रेशियो टू ईच अदर। ठीक है, सेकंड एलिमेंट कौन सा है 0.57 ग्राम ऑक्सीजन 1. this रेशियो निकालो, इनकी रेशियो क्या निकलेगी ऑक्साइड ए ऑक्साइड बी रेशियो क्या निकलेगी 0.57 डिवाइड बाय 1.14 ये आएगा 1:2 रेशियो क्या की 1:2। अगर एक का मास फिक्स है 1 ग्राम नाइट्रोजन 1 ग्राम नाइट्रोजन, तो दूसरे के मास की जो रेशियो आएगी दैट विल बी सिंपल होल नंबर रेशियो। दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हेंस एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, नाउ सेकंड न्यूमेरिकल करते हैं ऑन द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ओके, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस अगेन आई एम रिपीटिंग, two elements combine together to form 2 or more than 2 compounds. Mass of one of the element is fixed. If you compare the ratio of the other 2 elements, they make a simple whole number ratio. ठीक है, अब केस देखो, इसमें एलिमेंट x एंड y 2 एलिमेंट्स हैं, नाम नहीं दिया, x एंड y combine together to form 2 compounds. ओके, एक कंपाउंड में 0.324 ग्राम x कंबाइन करता है 0.471 ग्राम y के साथ, और दूसरे में 0.117 gram of x combines with 0.509 gram of y. We have to tell that whether this data compares. We have to compare this data or establish the data with the accordance to the law of multiple proportions. Okay. So first rule क्या है multiple proportions के numerical का? First rule है we have to fix the mass of one element. We have to fix the mass of one element. Okay. केस 1 देखो या कंपाउंड 1 देखो, 0.324 ग्राम x कितने y के साथ कंबाइन कर रहा है 0.471 ग्राम y के साथ। ठीक है, इसमें से एक का मास फिक्स करना पड़ेगा। मान लिया 1 ग्राम x कितने y के साथ एक्ट करेगा 0.471 अपॉन 0.324 ग्राम ऑफ y कितने के साथ एक्ट करेगा। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1.45 ग्राम y. Okay, I have already done the calculations, so I should save the time. Okay, case 2 देख लो, look at the case 2. case 2 में देख लो कितना है 0.117 ग्राम x is combining with how much y 0.509 y. Clear? So 1 ग्राम x will combine, एक का मास फिक्स करना ना, यहाँ पे 1 ग्राम x है, यहाँ भी 1 ग्राम x कर दिया। We have to fix the mass of one element. ओके, दोनों कंपाउंड में से एक एलिमेंट का मास फिक्स करना है। कितना आएगा 0.509 डिवाइड बाय 0.117 ये आएगा 1.4. Oh, this will come. I have already done the calculations, so as to save the time. And वैसे भी I am very bad in calculations, तो मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करता हूँ। अब माथा का बना बंद करके मैथ पढ़ना बहुत दिनों से छोड़ दिया। 4.35 ग्राम y, 4.35 ग्राम y. अब when according to law of multiple proportion, when mass of one of the element is fixed,
the mass of the other element bear a simple whole number ratio to each other, bear a simple whole number ratio to each other. 1 ग्राम x कितने y के साथ कंबाइन कर रहा है? 1.45 ग्राम y के साथ. 1 ग्राम x किसके साथ कंबाइन कर रहा है? 4.35 ग्राम y के साथ, कंपाउंड 2 में. अब इनकी रेशियो देखो, मास ऑफ y फर्स्ट केस में डिवाइड बाय मास ऑफ y सेकंड केस में क्या आएगा? 1.45 डिवाइड बाय 4.35 काटोगे तो रेशियो आएगा 1/3 और यू कैन से 1/3. आंसर आएगा 1/3. सो दिस इज अ सिंपल होल नंबर रेशियो. अगर एक का मास फिक्स कर दिया जाता है तो दूसरे की जो रेशियो आएगी दैट विल बी अ सिंपल होल नंबर रेशियो. दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस. In the next video, I will be doing the numerical problems of reciprocal proportions, Avogadro's law and Gibbs law of numerical this gaseous volume. Okay, so for this practice the numerical also, and I will give you some more numerical to solve. Okay, so by if you can solve this numerical and after watching the video, you will be able to solve the numericals on constant composition, multiple proportion, and law of conservation of mass.